नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग भारतीय साहित्य के वर्षा के सुबह काव्य संग्रह जो है उसके जो कवि है सीताकांत महापात्र, उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर चर्चा करते हैं। जो वर्षा की सुबह काव्य संग्रह है वह मूल उड़िया भाषा का है और जो उड़िया कवि है सीताकांत महापात्र, उनका मूल उड़िया भाषा में है और उसका हिंदी अनुवाद जो है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो हम लोग जो वर्षा की सुबह काव्य संग्रह के कवि रचयिता सीताकांत महापात्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का अध्ययन इस तासिकाओं में करते हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों प्राप्त उड़िया कवि सीताकांत महापात्र का जन्म सन 1937 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत में हुआ था। इनकी मातृभाषा जो है उड़िया है। उड़िया के अतिरिक्त उनको अंग्रेजी और हिंदी में भी उनकी अनेक रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इनके अनेक कविताओं का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो चुका है। उड़िया भाषा के काव्य में डॉक्टर सीताकांत महापात्र का प्रमुख स्थान है। सन 1993 में इन्हें साहित्य के विशिष्ट पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और उच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सीताकांत महापात्र को सम्मानित किया गया। भारतीय साहित्य में डॉक्टर सीताकांत महापात्र का सम्मानीय स्थान है। आदिवासी लोग साहित्य पर अंग्रेजी में अनुवादित इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सीताकांत महापात्र ने केवल उड़िया से न केवल भारतीय भाषाओं से बल्कि वैश्विक साहित्य से जुड़े कालंजे रचनाकार है। सीताकांत महापात्र केवल उड़िया या भारतीय भाषा से जुड़े हुए कवि नहीं है बल्कि वैश्विक साहित्य से जुड़े हुए कालंजे रचनाकार है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इनकी रचनाओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इनकी रचनाओं का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रूसी, रोमानियन आदि भाषाओं में हो चुका है। जो आलोच्य कृति है वर्षा की सुबह, वह उड़िया में उनके काव्य संग्रह वर्षा सकाल का हिंदी अनुवाद है। ये जो रचना है मूल उड़िया में इसका प्रकाशन 1993 में हुआ था तथा इसका अनुवाद जो 1995 में हुआ। इनका एक संग्रह है 30 कविता वर्ष, जिसका प्रकाशन 1994 में हुआ तथा इसी संग्रह पर उन्हें साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है। वर्षा की सुबह संग्रह में इनकी 56 कविताएं हैं। इन कविताओं में अधिकांश कविताएं जो है वह प्रकृति वर्णन से संबंधित है। इनके कविताओं में गहरी जीवन अनुभूति है। अगर इनकी समस्त रचनाओं को छोड़कर वर्षा की सुबह की रचनाओं को देखा जाए तो पता चलेगा कि प्रकृति ही इनके काव्य का मूल विषय है। इनके कविताएं यथार्थ से जुड़ी हुई है। इनके कविताओं में पुराणों की कथाओं को भी प्रसंगवश लिया गया है। इनकी कविताओं में
मानवीय सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति होती है। इनकी कविताओं में शाश्वत, ऊंचा और व्यापक स्वर जीवन बोध का है। इनकी कविताओं में प्रकृति के साथ मानव के शाश्वत संबंधों को दर्शाने का सफल प्रयत्न किया है, जिस क्रम में प्रकृति के समस्त ग्राह्य अवयवों को समावेश किया गया है। वर्षा की सुबह संग्रह में काव्य पर प्रकृति का आच्छादित है। मतलब सीताकांत महापात्र ने प्रकृति का संबंध मानवीय जीवन के साथ जोड़ा है। मतलब प्रकृति का उन्होंने मानवीकरण किया है। उनके कविताओं में जितनी भी जो संबोधन उन्होंने लिए है वो प्रकृति से लिया है, और उस प्रकृति का जो संबंध है वह मानव जीवन के साथ जोड़ा है। मतलब प्रकृति मनुष्य की चिर सहचारी है। तो काव्य सदैव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। काव्य का संबंध जीवन से होना चाहिए। काव्य जीवन के निमित्त रचा जाए। ऊपर की सभी बातें प्रभाव की दृष्टि से एक ही बात है, कला जीवन के लिए। इस सिद्धांत को अब इस संग्रह पर चरितार्थ होते देख सकते हैं। जीवन और जगत तथा उसमें घटित घटनाओं के प्रति जागरूकता ही जीवन बोध है। सीताकांत महापात्र व्यक्तिगत जीवन और समष्टि में घटित प्रत्येक घटना पर गंभीर चिंतन करते दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों के वर्णनों के माध्यम से कवि ने स्वयं को भी जीवन बोध से जोड़ा है और पाठकों को भी जोड़ा है। कवि ने असभ्य लोगों के विषय में यह सोचा है कि असभ्य लोगों का प्रकृति से सीधा लगाव होता है। यह एक तथ्य है जिसको जानते हुए भी लोग उसका स्मरण नहीं रखते। शब्द और फूल अलग अलग है। कवि शब्द और फूल दोनों को किसी बिंदु पर एक बताते हैं। वह कहते हैं कि फूलों की शोभा टहनी में लगे रहने में सुरक्षित है। ठीक उसी तरह शब्दों की शोभा अर्थात महंत सार्थक रूप में अभियुक्त होने में ही है। तो इस प्रकार सीताकांत महापात्र ने वर्षा की सुबह काव्य संग्रह का जो संबंध है वह हमारे जीवन बोध के साथ जोड़ दिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस तासिकाओं में जो सीताकांत महापात्र के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचयों पर चर्चा की है। अगले तासिकाओं में वर्षा की सुबह काव्य संग्रह की जो कविताएं हैं उन कविताओं का अध्ययन करते हैं।